नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज और खबर है राजधानी लखनऊ से। कहते हैं ना कि इश्क में आदमी कुछ भी कर गुजरता है और इसका एक उदाहरण राजधानी लखनऊ में देखने को मिला। लखनऊ के गोमती नगर में चोरी की लगातार कुछ वारदातें हो रही थी, जिसके बाद पुलिस को लगातार इसके पीड़ितों द्वारा तहरीरें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और इस पर तफ्तीश शुरू कर देती है। पुलिस को बड़ी सफलता तब मिली जब उसने इनके अपराधियों को दयाल चौराहे से जनेश्वर में पार की ओर जाने वाले रास्ते के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें को 2 युवक और 1 लड़की शामिल थी। लड़कों का नाम शिवम राय और हिमांशु यादव था, जबकि लड़की का नाम खुशी खातून था। यह तीनों चोरी के अपराधी थे। लेकिन मजे की बात यह रही कि जो लड़की खुशी खातून थी यह हिमांशु राय की गर्लफ्रेंड थी और यह दोनों इसी के लिए यह सब कुछ कर रहे थे। तफ्तीश में यह भी पता चला है कि इनके खिलाफ पहले से भी कुछ मामले दर्ज हैं, जिसमें कि शिवम राय के खिलाफ गाजीपुर में कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं और गोमती नगर में भी। इसी तरह हिमांशु यादव और खुशी खातून पर भी लखनऊ की पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। यह तीनों गाजीपुर के निवासी हैं और लखनऊ में गोमती नगर में किराए से रह रहे थे। पुलिस की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये पिछले 1 हफ्ते और 10 दिन में थाना गोमती नगर में कई सारे मोबाइल छीनने और बैग छीनने की घटनाएं हुई। इस संबंध में थाना गोमती नगर की पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और इस पूरे प्रकरण में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है और 1 लड़की को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लड़के और ये लड़की ये सब गाजीपुर ज़िले के रहने वाले हैं और पिछले 1 माह पूर्व ही इस जनपद में गोमती नगर में विनय खंड में किराए के मकान में रहने आए थे और इनके द्वारा वहाँ से, चूँकि गाजीपुर में इनके खिलाफ ऑलरेडी 3-4 मुकदमे पंजीकृत हैं, तो वहाँ से यहाँ आकर के इनके द्वारा ये अपराध कारित किया जाने लगा, क्योंकि गोमती नगर की पुलिस ने यहाँ के जितने भी अपराधी थे उनको पकड़ के जेल भेज चुके हैं। ये बाहर के लोग यहाँ आकर के अपराध करने लगे। इसी क्रम में जब हमारी टीम ने इन सभी घटनाओं की पड़ताल करी, आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे देखे और सर्विलांस टीम की मदद ली, तो कल रात में ये पूरा गैंग इसमें पकड़ा गया है। इन लड़कों और इस लड़की के पास से जो लूटे हुए मोबाइल हैं और जो पर्स हैं और उसमें गए हुए पैसे बरामद हुए हैं, इन सब ने पिछले 10 दिनों में यहाँ जनपद लखनऊ में 4 घटनाएं करना कबूला है। अपने साथ में ये एक अपाचे काले रंग की बाइक लेकर के आए थे जो गाजीपुर में इनके पास थी उसी से अपराध कारित कर रहे थे। बाद में जब ये देखा गया कि ये अपाचे बाइक कब लखनऊ में आई है, तो पिछले 17 दिसंबर में पूर्वांचल टोल से ये बाइक नीचे हमारे यहाँ आई है। तो पिछले 1 महीने में ही इन्होंने सब वहाँ से आकर के यहाँ अपराध करने की घटनाएं शुरू करी, लेकिन किंतु थाना गोमती नगर की पुलिस ने एसीपी साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए इन सब को गिरफ्तार कर लिया और आगे से कार्रवाई इस तरह की कोई घटनाएं यहाँ नहीं कर पाएंगे। सर, शिवम खातून जो है इसकी क्या भूमिका इसमें रहती है और जो खुशी खातून है और शिवम और हिमांशु जो है, इन लोगों के से ताल्लुक कैसे इसका हुआ? मुख्य रूप से शिवम और जो लड़की है ये रिलेशनशिप में है और ये गाजीपुर थाने में जनपद गाजीपुर में एक ही थाना भावरकोल के अंतर्गत रहते हैं। वहीं पर ये 2 एक दूसरे के संपर्क में आए थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, जिसमें इसके संबंध में जो लड़की है उसके पिता ने भावरकोल में एक मुकदमा भी 363 का लिखाया था, जिसमें बाद में लड़की ने अपने बयान दिए कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, इस वजह से शिवम राय के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन ये रिलेशनशिप में थे और लड़की वहाँ से फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भागकर यहाँ आ गई और यहाँ पर दोनों लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। और जो पूर्व की घटनाएं थी जो शिवम राय ने वहाँ करी थी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो हिमांशु यादव के साथ में मिल करके की थी, इसीलिए तीनों साथ में थे और इनका प्लान था वहाँ से, क्योंकि वहाँ गाजीपुर में संभावनाएं कम हैं और लखनऊ में संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो यहाँ अपराध करने का इनका मुख्य प्लान था। सर, ये 3 ही लोग अपराध करते हैं, इनके साथ और भी लोग हैं? अभी जो ये पीछे घटनाएं इन्होंने करी हैं, जिन 4 घटनाओं की हम अनावरण कर रहे हैं, वो घटनाएं इन दोनों लड़कों ने उसी बाइक पर करी है और उसमें जो सामान छुपाना या अपने आप को बचाने के लिए लड़की का इस्तेमाल किया। इसमें मास्टरमाइंड कौन है सर और क्या एजुकेशन होगी इन लोगों की? ये सभी वहाँ पर इनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें जो मुख्य रूप से शिवम है वो मुख्य रूप से चूँकि उसी की गर्लफ्रेंड है और उसका मित्र है हिमांशु, तो उसी का दिमाग इसमें है।
ये किस पर्पज से रह रहे थे? आप स्टूडेंट बता के रह रहे थे कि कोई काम को लेकर के? चूँकि हम लोगों ने धारा 144 पीछे लागू की थी, जिसके अंतर्गत हमने सभी मकान मालिकों से निवेदन किया था कि वो अपने यहाँ रहने वाले किराएदारों का सत्यापन कराएं। लेकिन जैसी जानकारी हमें हुई है कि ये विनय खंड में जिनके यहाँ रह रहे थे उनके द्वारा ये सत्यापन नहीं कराया गया, ना ही इनके बारे में पूछताछ की गई और उन्होंने यहाँ आकर के अपराध करना शुरू किया। तो धारा 144 का उल्लंघन है। इसके संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो थाना गोमती नगर से हमने शुरू कर दी। तो क्या सर जो किराएदार जो मकान मालिक है उसके खिलाफ भी हाँ, कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ भी धारा 144 का उल्लंघन करने की वैधानिक कार्रवाई का प्रारंभ हम कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू।